दोस्तों नमस्कार। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि JS ग्रहण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। राजा भर्तरी और अमरफल। कूड़ी कूड़े नेहू लग्या विष रिहा करतारू किसु नाली कीचे दोस्ती सबू लगू जगू चलाणारू। एक बार राजा भर्तरी ने अपने महल में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी, क्योंकि उन दिनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। उसकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी क्यों न पहले ही मर गई। राजा भर्तरी ने सोचा कि इनसे बड़े ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि आजमाइश तो करें। एक दिन वह शिकार को गया, अपने कपड़े खून से लथपथ करके घर भेज दिए और कहा और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार हो गया था, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी स्त्री ने यह बात सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी और एकदम प्राण त्याग दिए। राजा भर्तरी को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी हाथ से गवा दी, लेकिन जल्दी ही उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया जिसमें यह खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भर्तरी ने सोचा, मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे दूं। उसने सोचा कि यह भी पहली जैसी होगी और फल देते समय यह बता दिया कि इसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। बदकिस्मती से उसकी दूसरी पत्नी, दूसरी रानी पहली रानी से बिल्कुल उलट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस रानी से ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रीति एक वेश्या के साथ भी थी। उसने वह फल वेश्या को दिया। वेश्या को जब उस फल से के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कर्मों में ही
बीती है। मैंने फल खाकर यही कुछ करना है, क्यों न यह फल राजा को दूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसके राज्य में प्रजा को बहुत अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया, उसने पहचान लिया। वेश्या से कहा कि सच बता, यह फल कहाँ से लाई है। कहने लगी, कोतवाल से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला है। कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोल पड़ा कि रानी से मिला है। फिर रानी को बुलाया। इस वक्त राजा भर्तृहरि ने पहले अपने आप को कोसा कि धिक्कार है मुझको, जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री की बेकार में आजमाइश की और फिर ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती है। फिर धिक्कार है कोतवाल को जिसको रानी मिली, लेकिन रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे भागता है। यही सब सोचते हुए राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिताई। तुलसी साहिब महाराष्ट्र के पूना और सतरा के युवराज थे। युवा अवस्था में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी राजपाट त्यागना चाहते थे और राज्य को की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ने वाली है। तुलसी साहब के मन में प्रभु का गहरा प्रेम था। आप अपना सारा जीवन परमात्मा रूपी प्रियतम के चरण कमलों में बिताना चाहते थे, इसलिए आप रात्रि के अंधकार में चुपके से महलों से बाहर निकल गए। तुलसी साहब के घर से चोरी चले जाने के बाद आपके जीवन के बारे में कुछ अधिक पता नहीं चलता। कई वर्ष बाद आपने उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में अपना ठिकाना बनाया। यहाँ आपने संत महत का प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन एक महिला ने तुलसी साहब से कहा कि आपने घट रामायण में लिखा है, रहूरी विदेह देह दर्शाऊं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। महिला ने कहा कि आप तो साक्षात देह स्वरूप में मेरे सामने खड़े हैं, फिर आप विदेह कैसे हो गए। तुलसी साहब ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो तू मुझे पकड़ ले। उस महिला ने बार बार तुलसी साहब को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, पर वह उनको पकड़ नहीं सकी। तुलसी साहब ने कहा, अरे माया की दासी, तू क्या जाने संतों की गति।